हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 13 तक के क्वेश्चन सोल्व किए हैं। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 2। पार्ट 2 का आपका 14 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 324 की वृद्धि की जाती है तो एक दुकानदार को 16% हानि के स्थान पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस से लॉस हुआ है 16% का और फिर इसे होता है 20% की हानि, तो आपको यही दिया हुआ है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस 16 और 20 में आपका होगा 36% की वैल्यू आपको दी है 324 रुपये और आपसे पूछिए 100%। तो 100 की हो गई, 9 से काटेंगे 4 बार, 9 से काटेंगे 36 बार और 4 से काटेंगे 9 बार, यानी कि 1% की वैल्यू आपकी आ गई 900। तो 9 तो 100 की कितनी हो गई, 100 की हो गई आपकी 900 रुपये, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस 900 रुपये रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। राम मोहन को एक सूटकेस 20% लाभ पर बेचता है। मोहन इसे शाम को 40% के लाभ पर बेचता है। यदि शाम इसके लिए 1430 रुपये का भुगतान करता है तो राम ने इसे कितने में ख़रीदा। तो ऐसे सवालों को हम रिवर्स से करते हैं, यानी कि जो आपको लास्ट की वैल्यू दी है यानी कि 1430 जो वैल्यू है आपकी 40% का लाभ प्राप्त करते हुए, तो शाम के लिए इसके ये कॉस्ट प्राइस होगा। तो यानी कि 40% की फ्रैक्शन होती है आपकी 2/5, यानी कि 5 से कोई चीज़ 7 हो गई, और 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। तो 1430 वैल्यू आपकी 7 की, तो 5 की कितनी, तो 20% की हो गई 1/5, यानी कि 5 से 6, तो ये वैल्यू है आपकी 6 की, तो 5 की कितनी। तो ऊपर की जो वैल्यू है 7 से नहीं कट रही है, अगर नीचे फ्रैक्शन में 1/7 है तो उत्तर हमेशा पॉइंट में आएगा। अगर ऊपर 7 से कोई वैल्यू ना कट रही हो तो केवल पॉइंट में एक ही वैल्यू है, यानी कि 851.19, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 851.19 रुपये में इसे ख़रीदा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 16। ए ने एक वस्तु बी को 25% के लाभ पर बेची। बी ने एक निश्चित लाभ अर्जित करते हुए सी को इसे क्रय मूल्य पर बेच दिया। ए को क्रय मूल्य से 30% अधिक में बेचा, तो बी द्वारा अर्जित लाभ क्या होगा। तो हम यहाँ देखते हैं ए और बी। अगर ए ने 25% की फ्रैक्शन होती है आपकी 1/4, तो अगर ए और बी और सी 3 व्यक्ति है, ए बी सी, ए ने इस बी को 25% के लाभ पर, यानी कि 4 से 5, अगर हम रेशो ले रहे हैं तो इसमें 10 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 और 50 हो गया। जो ए का सी का जो क्रय मूल्य है वो ए के क्रय मूल्य से 30% अधिक है, यानी कि 40 का 30% अधिक, 40 का 30% हो गया आपका 12, यानी कि 40 में अगर 12 ऐड करते हैं तो हम सी का आ जाता है 52, यानी कि सी के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया उसका 52 रुपीज़। और अभी इनके बीच में आपसे पूछा है कि बी द्वारा अर्जित लाभ प्राप्त कीजिए। बी द्वारा अर्जित लाभ, यानी कि 50 की चीज़ 52 में बेच दी, तो 2 का लाभ हुआ 50 पर, तो 100 पर कितना। 2 का लाभ हुआ 50 पर, तो 100 पर कितना। तो 2 से काटेंगे 25 बार और 25 से काटेंगे 4 बार, तो 4%, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 4% हो गया आपका प्रॉफिट। मोहन ने आभूषणों के 2 सेट प्रत्येक को 4000 रुपये में खरीदे। उसने आभूषणों के इन सेटों में से एक को 8% लाभ पर और दूसरे को 6% की हानि पर बेचा। इस पूरे लेन देन में उसे कुल हानि या लाभ की गणना कीजिए। तो मोहन ने पहले 4000 रुपये का 8% का लाभ हुआ, और दूसरी कंडीशन में है 4000 रुपये पर 6% की हानि हुई, तो प्रॉफिट हो गया आपका 4000 का 8% हो गया आपका 320 रुपये, और 4000 का 6% हो गया आपका 240 रुपये। 240 ये हो गया
4000 का 6% 240 रुपये का लॉस हो गया। तो इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं, 320 का प्रॉफिट है और 240 का लॉस, यानी कि ओवरऑल मुझे 80 रुपये का प्रॉफिट हो गया, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वस्तु को 2000 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। 20% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को बिना मूल्य के बेचा जाना चाहिए। यानी कि अगर वो कह रहा है कि अगर कोई वैल्यू CP देखते हैं हम, CP अगर उसे लॉस हो रहा है उसे 1200 रुपये पर और 2000 रुपये पर उसे हो रहा है प्रॉफिट। तो इन दोनों के बीच में अगर हम देख लें कि अगर उसे 1200 रुपये पर X का लॉस हो रहा है और 2000 रुपये पर X का प्रॉफिट हो रहा है, तो इस कंडीशन में सेलिंग प्राइस होगा आपका 1200 रुपये बराबर होगा CP माइनस X। ये पहली कंडीशन में सेलिंग प्राइस होगा। दूसरी कंडीशन में सेलिंग प्राइस होगा आपका 2000 बराबर CP प्लस X। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं तो X से X कट जाएगा और 2CP की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3200 रुपये, यानी कि तो CP की वैल्यू आ गई यहाँ से आपकी 1600 रुपये, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 1600 रुपये है तो इस पर हमें 20% का प्रॉफिट चाहिए सेलिंग प्राइस पर और कॉस्ट प्राइस पर। तो इसका 20% हो गया 320 रुपये। तो 1600 में 320 ऐड करते हैं तो 1920 रुपये सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक पेंटिंग को 1498 रुपये में बेचने पर इसे 1300 रुपये पर बेचने पर हुई हानि से 25% अधिक लाभ होता है। तो 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर कॉस्ट प्राइस से हम इसे 1300 रुपये में बेचते हैं तो इसे 4x की हानि होती है, और अगर हम इसे 1498 रुपये में बेचते हैं तो इसे 25% का लाभ होता है। तो 25% की फ्रैक्शन हो गई 1/4। जो पहले लॉस हो रहा है उससे 5x लाभ प्रॉफिट होगा। तो इन दोनों के बीच में अंतर है 9x का। तो 1498 से 1300 गए तो 198, तो x की वैल्यू आ गई 22। तो 5x की वैल्यू कितनी हो गई? 5x की वैल्यू हो गई आपकी 110, यानी कि 1498 में से अगर 110 माइनस करते हैं तो आपको आ जाता है कॉस्ट प्राइस 1388 रुपये। अभी हमें इस पर 25% का प्रॉफिट करना है, तो 1388 का 25% हम ज्ञात करते हैं तो आपको आ जाता है, इसका 25% होगा इसका, तो ऐड कर देखते हैं हम 1388 का 1735 रुपये, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि 28 संतरों का क्रय मूल्य 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर हम इसे 4 से काटें, 4 6 24, 4 से काटेंगे 4 6 24 और 4 से काटेंगे 7 बार, तो यहाँ से सी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो मिल गया। कॉस्ट प्राइस है आपका 6 यूनिट 6 और सेलिंग प्राइस है 7, तो हमें प्रॉफिट प्रतिशत देखना है, यानी कि 6 की चीज़ 7 में बेच दी, यानी कि 1 का प्रॉफिट होया 6 पर, तो 100 पर कितना, तो 1/6 होती है आपकी फ्रैक्शन 16 2/3% की, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 16 सही 2/3% मेरा प्रॉफिट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक दुकानदार ने 1800 रुपये में 20 कुर्सियाँ खरीदी, उन्हें बेचने पर उसे 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो प्रत्येक कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 4 गुना हो जाता है, तो मूल लाभ प्रतिशत क्या होगा? यानी कि अगर सेलिंग प्राइस अगर पहले SP1 पहले 100 था, तो SP2 यानी कि सेलिंग प्राइस बाद का इसका 2 गुना हो जाता है, यानी कि 200, तो प्रॉफिट जो है मेरा 4 गुना हो जाता है लाभ, यानी कि
अगर मेरा प्रॉफिट एक्स रहा होगा कोई चीज़ सीपी, तो उसका ये 4 गुना होकर 200 आ रहा है, यानी कि किसी वैल्यू में 4 की गुना करने पर मुझे 200 प्राप्त हो रहा है। तो अगर हम इस 200 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आपका कॉस्ट प्राइस आता है 50 रुपये, यानी कि कॉस्ट प्राइस मेरा 50 रुपये रहा होगा। तो सेलिंग प्राइस अभी 50 से 100 हो गया, तो मुझे कितने का लाभ हुआ? तो 50 से 50 का प्रॉफिट हुआ 50 पर, तो 100 पर कितना? 50 से 50 कट जाएगा। ओवरऑल मुझे 100% का प्रॉफिट हो गया, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार ने 1200 रुपये प्रति दर्जन की दर से 1600 आम खरीदे। इनमें से उसने 900 आम 15 प्रति आम की दर से और शेष आम 14 प्रति आम की दर से बेचे, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि 120 आम प्रति दर्जन के हिसाब से बेचे, तो एक दर्जन आम कितने के बेचे उसने? 120 को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं 120 को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो आपका आ जाता है 10, यानी कि तो एक आम की वैल्यू आ गई 10 रुपये। तो 1600 इंटू 10, तो 900 आम 15 की दर से बेचे। 900 गुना 15 और प्लस शेष बच गए आपके 700, यानी कि 1600 में से 700 बच गए और 915 की दर पर बेच दे, तो 700 इंटू 14 रुपये। तो अभी इनको सॉल्व करते हैं। 16,000 और इधर हो गया 15 निम्मा 135, यानी कि 13,500 और 14 सत्ते 98, यानी कि 9,800 रुपये। तो 16,000 ये हो गया और 13,500 और 9,800 इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो आपका आ जाता है 23,300 रुपये। तो मुझे ओवरऑल 7300 रुपये का प्रॉफिट हुआ 16,000 पर। 7300 का प्रॉफिट हुआ 16,000 पर, तो 100 पर कितना होगा? तो अभी इसे सॉल्व करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 1 जीरो से 1 जीरो एक कट गई। तो 730 को अगर हम 16 से डिवाइड करते हैं तो आपका आ जाता है, इसे सॉल्व करते हैं तो 16 चौका 64 और 16 पंजे 80 और 16 चिकम 96, यानी कि 45.625% का मुझे ओवरऑल प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार ने आदित्य ने 1100 रुपये में 300 आम खरीदता है। यदि इनमें से कुछ आम सड़े हुए होते हैं और उन्हें वह फेंक देता है, तो शेष आमों को वह 5 रुपये प्रत्येक की दर से बेचता है और वह 150 रुपये का लाभ कमाता है। तो फेंके गए आमों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर हम उसका ओवरऑल सेलिंग प्राइस देखें तो 1100 रुपये में वह 1100 रुपये प्लस 150, यानी कि 1250 रुपये में ओवरऑल बेचता है। अगर उसमें से एक्स आम सड़ गए, एक्स आम बच गए हैं और बचे आमों को वह 5 रुपये प्रति आम की दर से बेचता है, तो ओवरऑल वह 5x बेचेगा। तो 5x की वैल्यू आपको दी हुई है 1250 रुपये, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपकी 250 रुपये। 1250 को 5 से डिवाइड करते हैं तो आपका आ जाता है 250 रुपये। तो अभी उसके पास 250 आम बच गए। खरीदे कितने थे उसने? 300 आम, और 300 में से 250 अभी उसके पास बच गए हैं, तो उसने 50 आम फेंक दिए। 50 आम फेंक दी 300 में से, तो 100 में से कितने? 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 5 से काटेंगे 6 बार, यानी कि 1/6। 1/6 होती है आपकी 16 सही 2/3%। तो 1/6 फ्रैक्शन होती है आपकी 16 सही 2/3%, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 दर्जन केलों का मूल्य 2400 रुपये है और प्रति केले की परिवहन लागत 0.25 रुपये है। यदि एक जोड़ी केले का विक्रय मूल्य 10 रुपये है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 50 दर्जन केले, 50 दर्जन 50 इंटू 12 तो इक्वल टू 2400 रुपये है। तो एक केले की वैल्यू यहाँ से आपकी आ गई 4 रुपये, और इस पर परिवहन लागत है आपका 0.25 पैसे यानी रुपये, यानी कि उस एक आम की वैल्यू हो गई आपकी, केले की वैल्यू हो गई आपकी 4 रुपये 25 पैसे। तो अभी बेच कितने का रहा है? 2 आम की वैल्यू दी है 10 रुपये, तो एक आम की 5 रुपये,
यानी कि 4 रुपये 25 पैसे का आम वह 5 रुपये में बेच रहा है, तो 0.75 का मुझे प्रॉफिट होगा 4.25 पर। तो 100 पर कितना, 0 से दशमलव काटेंगे और 25 से 3 बार, 25 से कट गया आपका 25 से कट गया 17 बार, और 3/17, 3/17 होती है आपकी 3/17 फ्रैक्शन होती है आपकी 17.6 की। तो 17/6% का मुझे लाभ हो गया, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।